आप सभी को 10th क्लास के साइंस बैच में स्वागत है। और हम लोग 10वां के साइंस चालू किए हैं, जिसमें एक क्लास हो गया पहला चैप्टर का। आज तीसरा क्लास है। पहला में इंट्रोडक्शन दिए थे, दूसरा में 2 परिभाषा। आज हम लोग का क्लास 3 है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में हम लोग का जो पहला चैप्टर है, नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें 2 परिभाषा हो गया था। कौन कौन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। आज हम लोग चालू किए हैं प्रतिकारक या अभिकारक, रिएक्टेंट। प्रतिकारक या अभिकारक क्या है, सुनिएगा खूब अच्छा से, हम लिखाएंगे भी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि CO कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बनाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बनाए, बैलेंस कर देते। अब बताओ भाग कौन लिया? ये रासायनिक अभिक्रिया के हम 2 उदाहरण दिए। भाग कौन कौन लिया? कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिल के CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ये जो देख रहे हैं, जो भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके भाग ले रहा है। तो जो भाग लेता है उसी को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। और प्रतिकारक रासायनिक समीकरण के, एक जो रासायनिक समीकरण हम दिए, रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिकारक में 2 पदार्थों के बीच में हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिमाग में सेट करिए। प्रतिकारक में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और प्रतिकारक रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो बहुत सिंपल परिभाषा है। आपको परीक्षा में आ जाए कि प्रतिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, तो लिख देना है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। प्रतिकारक डैश लगा के नीचे, प्रतिकारक रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर या बाएं ओर लिखा जाता है और लिखा जाता है। प्रतिकारक में 2 पदार्थों के बीच में प्लस यानी धनात्मक, ब्रैकेट में प्लस, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण दे देते हैं हम। एग्जाम्पल फर्स्ट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों प्रतिकारक हो गए। एग्जाम्पल 2, सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड, तो ये दोनों भाग लिया है, ये दोनों प्रतिकारक हो गए।
प्रतिकारक। आप देखिए प्रतिकारक को गौर से, दो प्रतिकारक में दो पदार्थों के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ये हमेशा तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिकारक रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर तीर चिन्ह के बाईं ओर कर दो, अच्छा हो जाएगा। रासायनिक प्रतिकारक रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के बाईं ओर, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। इतना तुम जोड़ दिया तो आपका यह कंप्लीट परीक्षा में सिर्फ परिभाषा आएगा, परिभाषा लिख के एक उदाहरण दे देना है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा प्रतिकारक। जल्दी बच्चा जो 10वां क्लास का बच्चा रोक करके अच्छा से और कॉपी में जोड़ देगा और कॉपी अच्छा से बनाओ। साइंस का कॉपी, एक आपका विज्ञान का कॉपी जिसमें तीनों विषय रखना है, एक मैथ का और एक एसएसटी भी चालू करेंगे। बाकी जहां ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहां अपना पढ़ते रहिए, हमारा धीरे धीरे वीडियो जाते रहेगा, देखते रहिएगा, कुछ जोड़ते रहिए। चलिए दूसरा प्रतिफल पढ़ाएंगे, जल्दी कॉपी में नोट कर लेना, इसको रोक करके नोट कर लेना। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, प्रश्न नंबर 4, पहला चैप्टर का चौथा प्रश्न, क्या नाम है? प्रतिफल। प्रतिफल को दूसरा नाम है उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, प्रोडक्ट, इंग्लिश में प्रोडक्ट क्या है? प्रतिफल किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं? परिभाषा कहता कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जैसे आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन किए तो जल बनाए, बैलेंस करने पर यह हो जाएगा 2, तो इधर भी बैलेंस कर तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, इधर भी 4, आए 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। एक पहले वाला में भी देख लो, एक उदाहरण दिए थे, मैं बैलेंस किए थे, नहीं यहाँ नहीं दिए, वो समझा रहे थे। तो चलिए आगे बढ़िए, बताओ, वो बाद में हम लोग चलेंगे संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण क्या है। अभी हम लोग प्रतिफल किसे कहते हैं? कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन किया, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बना, जो जल बना, इसी को प्रतिफल कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन रहा है, वो सब क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। एकदम सिंपल परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। या रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर लिखा जाता है और दो प्रतिफल में भी दो पदार्थों के बीच में क्या होता है? तो प्लस चिन्ह का ही प्रयोग होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, गर्म करिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तो प्रतिकारक हो गया। ये देख लो प्रतिफल है, तो प्रतिफल में भी दो पदार्थों के बीच में प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, चाहे प्रतिकारक हो या चाहे प्रतिफल हो, दो पदार्थों के बीच में हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखने का काम करेंगे। चलिए अब इसको खूब अच्छा से कॉपी में सजा लेंगे हम लोग और परिभाषा क्या लिखेंगे? वो वैसा रासायनिक समीकरण, वो वैसा रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं।
नीचे डैश। रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दाईं प्रतिफल लिखा जाता है, प्रतिफल लिखा जाता है। दो प्रतिफल के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रतिफल में दो पदार्थ के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये तो परिभाषा हो गया। अब इसको नीचे हम लोग उदाहरण को दे देंगे, एग्जाम्पल दे देना है। क्या देना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2, तो भाग लिया आई बना तो ये प्रतिफल हो गया, प्रतिफल कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप इसमें ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग दो बात सीखे, एक प्रतिकारक और एक प्रतिफल। परीक्षा में परिभाषा आएगा, अच्छा से दोनों परिभाषा याद कर लेना है। अब अगले क्लास में